हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार, आपका अपना चैनल बीके यूथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 में लाइंस एंड एंगल्स ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन पर चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल, इसके बारे में बताऊंगा। और ये जो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, उनके बीच में कितने एंगल बन रहे हैं और वह कौन सा एंगल कहलाएंगे, इन सारी बातों पर चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में पहले जानेंगे। पैरेलल लाइंस इसमें कौन है, ट्रांसवर्सल कौन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, एम जो है और एन, ये दो मेरा पैरेलल लाइंस है और इसको आप रख लीजिए आर। ये आर जो है मेरा एक ट्रांसवर्सल है जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ये क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो पी और क्यू जो है ये मेरा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों पर ये क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। जब कट कर रहे हैं तो यहां पर क्या है, दो दो का एंगल बना रहे हैं और यहां भी एंगल बन रहा है। तो अब जानेंगे कौन सा एंगल क्या कहलाएंगे, इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहिए और चलते हैं इनके बारे में। ऐसा कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल कहलाएंगे, इन सारी डाउट को मैं अब क्लियर करूंगा। क्रॉसपोंडिंग एंगल, इसको कहेंगे आप संगत कोणों। दोस्तों, आर जो मेरा लाइन है, आर जो मेरा ट्रांसवर्सल है, ये पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जानेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल के बारे में, ऐसा क्रॉसपोंडिंग एंगल कहां कहां बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपका एंगल 1 एंड, अगर ये एम लाइन को और एन लाइन की बात करें तो इनके ऊपर में जो मेरा एक एडजेंट एंगल बनते हैं और इसके ऊपर भी एक एडजेंट एंगल बनते हैं, तो उन दोनों के बारे में चर्चा करूंगा। अगर ये ऊपर वाला लेंगे तो इस लाइन के ऊपर वाला जो एंगल है इनका लेंगे। तो अब इन दोनों के ऊपर के लाइन में के एंगल में कौन कौन सा एंगल के क्रॉसपोंडिंग एंगल कहलाएंगे, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 5, ये आपका क्रॉसपोंडिंग एंगल कहलाएंगे। और कौन सा एंगल है बन रहा है जो क्रॉसपोंडिंग बन रहा है, और एंगल 2 और एंगल 2 एंड एंगल 6 क्रॉसपोंडिंग एंगल कहलाएंगे। और तीसरा जो बन रहा है दोस्तों, ऊपर वाला जो आपने जो एंगल इस लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है और एम लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है, उनका आपने चर्चा कर लिए। अब एम लाइन के नीचे और एन लाइन के नीचे जो एंगल है, और एम लाइन के नीचे यानी कि पी पॉइंट के नीचे एंगल बन रहे हैं और क्यू पॉइंट के नीचे एंगल बन रहे हैं। अब इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। इन दोनों में हम देखेंगे जो क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन कौन से हैं। साथियों, इसमें 4 एंड एंगल, अगर हम 4 लेते हैं इसके नीचे वाला, तो इसके नीचे वाला 8 के बराबर हो जाएगा, तो एंगल 8 भी आपका क्रॉसपोंडिंग एंगल कहलाएंगे। और एंगल 3 एंड एंगल 7, तो दोस्तों ये क्रॉसपोंडिंग एंगल कहलाएंगे। तो अब चलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में जानेंगे। इसको बोलेंगे आप एकांतर अंतःकोण,
इसमें जानेंगे एकांतर अंतः कोण कौन कौन सा है। देखिए दोस्तों, अगर P और Q पॉइंट पर R जो है कट कर रहे हैं और इन दोनों के बीचों में देखेंगे कौन सा अल्टरनेट है। अगर ये सीधी रेखा है, अगर हम ये 4 एंगल की बात करेंगे, इसके सामने वाली ना बात करके इसके उस तरफ के अल्टरनेट होनी चाहिए। तो एंगल 4 और एंगल 6, ये आपका एंगल 4 एंड एंगल 6 ये आपका कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि M और N के बीच में जो अल्टरनेट है। देखिए ये Q और P मेरा ये कट पॉइंट हो गया, इनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं, ये बन रहे और ये बन रहे, यानी कि 3, 4 बन रहे और 5 और 6 बन रहे। और बाहर वाला जो हो गया वो एक्सटर्नल एंगल हो गया, उस पर अभी चर्चा नहीं करूंगा। और चर्चा जो हम कर रहे हैं अभी इंटीरियर एंगल के बारे में, तो ये अंदर वाला भाग जो है ये आपका जो है ये कहलाएगा आपका इंटीरियर एंगल। और उस इंटीरियर एंगल में अल्टरनेट कौन कौन सी है, जैसे कि आपका 4 है, देखिए ये सेम पोजीशन पर है, ये इस पोजीशन के उस तरफ ये 6 है। अगर 3 लेते हैं तो इसके इस पोजीशन में आना है ये 5 में। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 ये आपका हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। अब आगे हम बात करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। इसको आप कहेंगे एकांतर बाह्य कोण। दोस्तों ये एकांतर बाह्य कोण होता क्या है? अगर दो M और N मेरा दो पैरेलल लाइंस है, इसके ऊपर का जो एंगल बन रहे हैं एडजेंट एंगल, देखिए इसके ऊपर वाला है और इसके नीचे वाला, यानी कि बाहर का पार्ट होनी चाहिए। इस एंगल का बाहर और इस एंगल में बाहर आपका कोण बन गया 8 और 7, ये तो अंदर कहलाया, ये भी अंदर कहलाया। इसके बाहर वाला जो एंगल जो बनते हैं वो एक्सटर्नल एंगल कहलाते हैं। तो चलेंगे उस एक्सटर्नल एंगल में अल्टरनेट एंगल कौन कौन सी है। जैसे कि ये बाहर का एंगल अगर हम 2 लेते हैं तो इसका बाहर वाला एंगल का एक्सटर्नल आपका 8 के बराबर होगा। अगर 1 लेते हैं तो ये 7 आपका एक्सटर्नल एंगल कहलाएगा। तो यहां पर लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 7 एक्सटर्नल एंगल हुआ, और एंगल 2 एंड एंगल, देखिए 2 लिया हूं ये बाहर वाला एंगल, तो इसके बाहर वाला एंगल ये हुआ अल्टरनेट है, और 2 एंगल और एंगल 8 ये दोनों मेरा क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया, यानी एकांतर बाह्य कोण हो गया। तो दोस्तों और लास्ट और आखिरी है जो मैं बताना चाहूंगा कि M और L मेरा दो पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण इसमें कौन कौन सी बन रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि 4 और 5 सेम पोजीशन पर है, सेम पोजीशन पर जो एंगल बन रहे हैं, देखिए सेम पोजीशन पर आपका 4 और 5 बन रहे और 3 और 6 बन रहे। तो इस तरीका का अगर हम एंगल को हम लेते हैं तो वह कौन सा एंगल कहलाएगा। तो यहां पर लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स वन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इसको आप बोलेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही, ये तिर्यक रेखा आपका आर हो गया, एक ही ओर बन गए, एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही
एक ही ओर के अंतः मतलब अंदर का हो गया अंतः कोण। तो जिसमें जानेंगे दोस्तों इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ऐसा कौन सा ट्रांसवर्सल लाइन है जो सेम ही साइड पर जो है आपका एंगल बन रहा है। वो एंगल जो है आपका देख लीजिए, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझिए इनको स्टेप बाय स्टेप। एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6, ये आपका जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण बन रहा है। चूंकि सेम पोजीशन पर देखिए 4 एंगल है और ये 5 एंगल है। यहां लिखिए 4 एंगल 4 एंड एंगल क्या है सेम पोजीशन पर 5 है। दूसरा जो है एक ही ओर जो बन रहे हैं ये 3 एंड 6, एंगल 3 एंड एंगल 6 ये सेम पोजीशन पर बन रहे हैं और सेम पोजीशन पर बनेंगे तो आपका ये कहलाएगा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सारे डाउट्स आपका क्लियर हो गया है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जल्दी से इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को धन्यवाद।